खबर अनूपपुर से है। जैतहरी नगर के मिनी स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री बिसाहुलाल सिंह की सभा आयोजित की गई। सभा में मंत्री के द्वारा कुछ घोषणा की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री की सभा में शिक्षकों का अपमान हुआ। सभा में ज्ञापन तक फाड़ दिया गया। सभा के दौरान मंच पर कैबिनेट मंत्री बिसाहुलाल सिंह के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रिजेश गौतम, विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, पूर्व विधायक रामलाल रौतेल समेत कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इन सबकी उपस्थिति में अनूपपुर विधानसभा अंतर्गत के अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर मंत्री बिसाहुलाल से मिलना चाह रहे थे। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि हम लगातार मंत्री बिसाहुलाल की जयकारे लगाकर मंच के करीब पहुंच रहे थे, तभी उन्होंने शिक्षक संघ के जयकारे लगाए। जयकारे लगाते ही विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपाई ने अचानक आपा खो दिया। अतिथि शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार और टिप्पणी करने लगे और कहा कि अतिथि शिक्षक होने के बाद भी नारा लगा रहे हो, तुम लोग यहाँ से हट जाओ, नहीं तो बलपूर्वक तुम लोगों को हटवाना पड़ेगा। और उनका बैनर, पोस्टर और रजिस्टर छीन लिए गए। विज्ञापन की कॉपी फाड़ दी गई। ये सब कुछ कैबिनेट मंत्री बिसाहुलाल सिंह के सामने हम लोगों के साथ हुआ है। हम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्या नारा लगाना गलत है? उनके इस कृत्य से हमें लगता है कि हमें भाजपा का दामन छोड़ देना चाहिए। 15 साल से लगातार हमने सीएम शिवराज से नियमितीकरण की मांग की है, लेकिन हमें हमेशा अनसुना किया है। अनिल गुप्ता के द्वारा किया यह कृत्य आम आदमी के साथ गलत है। फिर हम तो शिक्षक हैं, देश का भविष्य बनाने में हमारी भूमिका है। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, एसडीएम अनूपपुर कमलेशपुरी, पूर्व विधायक रामलाल रौतेल, दिलीप जायसवाल, समाजसेवी ब्रिजेश गौतम, नगरपालिका अध्यक्ष जैतहरी नवरत्नी शुक्ला, ओम प्रकाश द्विवेदी, अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित नगरपालिका जैतहरी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूदगी में अतिथि शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार और टिप्पणी की गई, जो निंदनीय है। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए अनूपपुर से अमित गुप्ता की रिपोर्ट। लेकिन ये धमकी जो दिया था मंच के सामने अपने कैबिनेट मिनिस्टर माननीय बिसाहुलाल सिंह जी के स्वागत में उनको जिंदाबाद के लिए हमारे अतिथि शिक्षकों ने वहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाए, बिसाहुलाल सिंह जिंदाबाद। और उसके साथ साथ हम जिस संघ में हैं, हमारे साथियों ने अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद और एक और नारा लगाया हमने, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। ये बताइए, ऐसा बोलकर हमने कौन सी अभद्रता की? अगर आपको लगता है कि अभद्रता की है कि हमने बिसाहुलाल सिंह जिंदाबाद बोला है, जिंदाबाद बोलना अभद्रता है, तो हमसे अभद्रता होगी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग को तो लगता है कि अगर हमने जिंदाबाद किया है तो हमने उनका स्वागत ही किया, उनको सम्मान दिया है। लेकिन अनिल गुप्ता जी के द्वारा हमें यह कहा गया कि आप लोगों को ये शोभा नहीं देता। बहुत डांटते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए। किसने बोला था? या अनिल गुप्ता जी वो मंच पर आए और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, हट जाइए आप लोग, नहीं तो आप लोगों को दूसरे ढंग से भी हटाया जा सकता है। इस प्रकार की बातें हमको कहा गया तो हम लोगों को बहुत अपमानित महसूस की। हमको लगा कि ये सभी एक शिक्षक का समाज में एक अच्छा सम्मान है और उसको और ज़्यादा अपमानित किया जाए, बलपूर्वक अगर हमको बाहर किया जाएगा तो समाज में हम कितने अपमानित होंगे। हमें तो बहुत दुख हुआ, एकदम लज्जा सी महसूस हुई कि कैसी बात कर रहे हैं। हमने कोई ऐसा काम तो किया नहीं, अनुशासनहीनता नहीं की गई। पुलिस के द्वारा हम लोगों के बैनर छीन लिए गए, हमारे पोस्टर छीन लिए गए और यहाँ तक कि जो हमारा रजिस्टर था वो भी उन लोगों के द्वारा छीन लिया गया। आपका नाम? मेरा नाम भूपत सिंह है। आज प्रदर्शन किया मंत्री जी के सामने। आज हम आदरणीय मंत्री श्रीमान बिसाहुलाल जी को जैतहरी के प्रथम नगर आगमन पर स्वागत करने आए थे और अपना जो अतिथि शिक्षक संघ का जो ज्ञापन है नियमितीकरण के लिए वो देने आए थे। हमारा निवेदन ये है कि हम विगत 12 वर्षों से 2007 से मनरेगा की मजदूर से भी हमारी बदतर स्थिति है। आज हमारे पास जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है। 30 अप्रैल के बाद हमको मध्य प्रदेश शासन ने सेवा से मुक्त कर दिया है। अब आज हमारे पास रोजी रोटी का संकट है। हमारे बूढ़े माता पिता हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हम उनको क्या खिलाएं? आज हमारे पास भूखों मरने की स्थिति है। तो हम यही निवेदन करने आए थे माननीय बिसाहुलाल मंत्री जी से, कैबिनेट मंत्री हैं जो कि, और उनसे पूरा उम्मीद भी है कि वो हमारी बातों को शिवराज जी तक पहुँचाएँगे और जो होने वाले आगामी उपचुनाव हैं उसमें उस चुनाव से पहले हमारे पक्ष में वो फैसला लेंगे। और जिस प्रकार उन्होंने शिक्षाकर्मी को नियमित किया, गुरुजियों को नियमित किया, संविदा कर्मियों को नियमित किया, संविदा शिक्षकों को, उसी प्रकार जो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में
बहुत ही अल्प मानदेय में विगत 12 वर्षों से गरीब अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने ही अतिथि शिक्षक रूपी वृक्ष को लगाया था मध्य प्रदेश की धरती पर। आज हमारी संख्या 1 लाख से ऊपर है पूरे प्रदेश में और बहुत बड़ा हमारा वोट बैंक है। हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, माननीय बिसाहू लाल जी से निवेदन करते हैं कि जब आप कैबिनेट की बैठक में जाएं तो हमारे हित में निर्णय लें, क्योंकि आज हमारे बूढ़े माता पिता के सपनों का सवाल है, हमारे बीवी बच्चों का सवाल है। आज हम क्या खिलाएं उनको, बताइए। हमारा जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दें, अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है जीने का। हमको या तो हमारा नियमित रोजगार दे दें, क्योंकि आज 40 साल से हम ऊपर हो गए हैं। अब दूसरे विभाग में हमको नौकरी भी नहीं मिल सकती है। 12 साल से हम लोग सेवा करते रहे। हमको कई बार आश्वासन दिया गया कि आपके अंक तक हमको नियमित नहीं किया गया है, बल्कि 30 अप्रैल को इस भीषण लॉकडाउन में हमको सेवा से बाहर कर दिया गया है। आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस लॉकडाउन में किसी को नौकरी से ना निकाला जाए और ना ही किसी का मानदेय या वेतन काटा जाए। लेकिन इस भीषण लॉकडाउन में 30 अप्रैल को हमको हमारे मध्य प्रदेश के 1 लाख अतिथि शिक्षकों को सेवा से बाहर कर दिया गया और इस लॉकडाउन में हमारा जो मानदेय था उसको भी लॉकडाउन अवधि के दौरान काट लिया गया है संकुल प्राचार्यों के द्वारा। तो हमारे सामने रोजी रोटी का कोई साधन है ही नहीं, कोई दूसरा काम भी उपलब्ध नहीं है कि हम दूसरा काम कर लें। तो अब हमको जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब हमारा 2 ही मांग है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से और बिसाहू लाल जी से कि आप हमको या तो नियमित कर दें इस उपचुनाव से पहले या इच्छा मृत्यु दे दें, तो हम लोग अपना न तो रहेंगे न देखेंगे इतनी सारी परेशानी। अब भूखे हमारे बच्चे बिलखते हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनको अच्छे स्कूल में हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमारे बूढ़े माता पिता हैं, उनको आज हम ठीक से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, 2 वक्त का भोजन उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि बल्कि हमको इच्छा मृत्यु ही दिलवा दें अगर नहीं कर सकते हैं नियमित। अभी भी हमको पूरा उम्मीद है, क्योंकि ये भी एक चिंता का विषय है और ये भी एक सोचने का विषय है। आपका नाम? मेरा नाम बाल मिश्रा है। मैं अतिथि शिक्षक हूँ। विगत 12 वर्षों से मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ सर, लेकिन आज 30 अप्रैल के बाद मेरे को सेवा। क्या आश्वासन मिला आपको मंत्री जी से? मंत्री जी से तो अभी उतनी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन हम 11 जून को उनके निवास पर परासी में भी गए थे